मेंडल के आनुवंशिकता के नियम में अगला नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो उनके कारक ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं मानो उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं हो, अर्थात वे एक दूसरे से बिल्कुल ही स्वतंत्र हो। उनकी जो आनुवंशिकता है वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। एक लक्षण की वंशागति की जो हो रही है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार से वो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको समझने के लिए हम द्विसंकर क्रॉस के द्वारा हम इसको समझते हैं। यह हम शुद्ध जनकों का प्रयोग करेंगे और आपस में उनमें संकरण कराएंगे। हमने दो जोड़ी विपर्यायी लक्षणों वाले पौधों का चयन किया है, जिसमें एक लक्षण है बीज का आकार। एक लक्षण क्या लिया? बीज का आकार। तो बीज के आकार के लक्षण प्रारूप हमको दो देखने को मिलेंगे, एक गोलाकार या गोल बीज और दूसरा होगा झुर्रीदार बीज। इसको प्रदर्शित करने के लिए जो कारक है वो हमें बीज को गोल के लिए कैपिटल आर को प्रदर्शित करें और इसका रेसेसिव फॉर्म झुर्रीदार है, इसको हम स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करें। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो लक्षण है वो है बीज का रंग या बीज चोल का रंग। इसमें दो लक्षण प्रारूप देखने को मिलेंगे, एक तो बीज चोल का रंग पीला होगा या फिर बीज चोल का रंग हरा होगा। पीले के लिए कैपिटल वाई के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करें और हरे के लिए इसको हम स्मॉल वाई के द्वारा प्रदर्शित करें। कैपिटल वाई यहाँ पर डोमिनेट कैरेक्टर और स्मॉल वाई रेसेसिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। चूँकि हम अब शुद्ध जनकों का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे जनक जिनमें शुद्ध प्रभावी लक्षण और शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाले कारक उपस्थित हो, उनका हमारे द्वारा चयन किया गया और उनमें आपस में संकरण कराया गया। तो जो हमको प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। शुद्ध जनक प्रभावी लक्षण वाला, चूँकि हमने लक्षण बताए बीज का आकार और बीज का रंग। बीज के आकार के लिए हमने गोलाकार के लिए कैपिटल आर और रंग पीले के लिए कैपिटल वाई का उपयोग किया है। तो शुद्ध जनक में कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये शुद्ध जनक है प्रभावी लक्षण वाला। और दूसरा है हमने अप्रभावी लक्षणों वाला, हम इसको रेसेसिव लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से हमने अप्रभावी लक्षण वाला शुद्ध जनक लिया और प्रभावी लक्षण वाला शुद्ध जनक लिया। ये अप्रभावी लक्षण वाला है। इनके द्वारा जो युग्मकों का निर्माण होगा वो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन युग्मकों का आपस में संलयन कराया जाएगा तो जो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। इसमें प्रभावी जनक से प्राप्त युग्मकों में जो कारक थे वो कारक और अप्रभावी जनक से प्राप्त युग्मकों में जो कारक थे वो कारक आपस में संलयित हो चुके हैं। यहाँ पर हमको जो प्राप्त पीढ़ी हुई वो संकर पीढ़ी प्राप्त हुई है, इसको हम बोलेंगे F1 पीढ़ी, संकर पीढ़ी। इसमें डोमिनेट कारक गोल के लिए भी उपस्थित है और पीले के लिए उपस्थित है। तो जो पीढ़ी हमको प्राप्त हुई F1 ये होगी गोल बीज और बीज का कलर कैसा होगा? पीला। इस प्रकार से हमको ये पौधा प्राप्त होगा। हमने प्रभाविता का नियम देखा था कि जो F1 पीढ़ी होगी उसमें प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं और अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जो प्रभावी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक है
कैपिटल आर और कैपिटल वाई वो अपना गुण F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं। वो F1 पीढ़ी में जो पौधा है उसके बीज गोल आ रहे हैं और पीले आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं इनमें हम जब स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से हमको फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप देखने को मिलते हैं। F1 पीढ़ी का जो जनक है ये F1 जनरेशन है। इन पौधों के मध्य में आपस में हमने संकरण कराया, हमने आपस में इनका क्रॉस कराया। इनके द्वारा जो युग्मक प्राप्त होंगे वो हमको 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। एक युग्मक में जो फैक्टर होगा, कारक होंगे वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। दूसरे वाले में स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें तीसरे वाले में कैपिटल आर और स्मॉल वाई। चौथे वाले में स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सेम युग्मक हमको सेकंड वाले पौधे के अंदर भी प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने इनमें आपस में स्वपरागण कराया है तो दोनों पौधों में समान प्रकार के युग्मक बनेंगे और एक पौधे के परागकण होंगे और दूसरे के ओवम होंगे। अब इनका हमने आपस में क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में किस प्रकार से हमको पौधे देखने को मिलेंगे वो हम चेकर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चारों युग्मकों को हमने अलग अलग रो में व्यवस्थित कर दिया है। एक जो है हमने मेल के युग्मक को प्रदर्शित किया है और दूसरे को फीमेल के युग्मक के द्वारा, गैमेट के द्वारा प्रदर्शित किया है। जब इनका हम आपस में संलयन कराएंगे तो बनने वाला जो प्लांट होगा वो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा कि इस युग्मक के साथ में संलयन होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से इस युग्मक के साथ हम संलयन कराएंगे तो किस प्रकार से हमको चेकर बोर्ड प्राप्त होता है हम इसको देखते हैं। जब इन युग्मकों का आपस में संलयन हुआ तो हमको इस प्रकार से जीनोटाइप वाले पौधे देखने को मिले हैं। इस युग्मक के साथ में संलयन मतलब इस परागकण का इस ओवम के साथ में संलयन कराया गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका इसके साथ में संलयन कराया गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रकार के हमको पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इसका हम यदि फिनोटाइप देखें तो कैसा देखने को मिलेगा। हमने बताया था कि जो कैपिटल लेटर है वो हमने डोमिनेट कैरेक्टर्स के लिए लिया था और स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव के लिए लिया हुआ था। यदि डोमिनेट कैरेक्टर्स वाला कारक उपस्थित है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, रिसेसिव वाला अपना उसकी उपस्थिति में नहीं दिखा पाएगा। तो हम देखते हैं इस वाले पौधे को, ये पौधा होगा चूँकि डोमिनेट कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई कारक उपस्थित है तो ये पौधा होगा कैसा, गोल और पीला। चूँकि गोल यहाँ पर प्रभावी लक्षण है और पीला भी प्रभावी लक्षण है और दोनों के कारक यहाँ पर उपस्थित है इसलिए ये पौधा गोल और पीला होगा। ये वाला पौधा चूँकि यहाँ पर डोमिनेट आर उपस्थित है तो ये गोल होगा और वाई भी डोमिनेट वाला उपस्थित है तो ये पीला। यहाँ देखा जाए डोमिनेट गोल, ये भी डोमिनेट तो पीला। यहाँ देखें डोमिनेट और ये भी डोमिनेट तो ये पीला। यहाँ देखें डोमिनेट गोल और ये भी डोमिनेट पीला। यहाँ देखा जाए तो ये दोनों आर कैसे हैं, रेसेसिव है, स्मॉल आर अप्रभावी लक्षण होमोजाइगस उपस्थिति में कंडीशन में है। ये कैसा होगा, गोल होने की बजाय कैसा होगा, ये रिंकल्ड या झुर्रीदार होगा। इसको हम थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं, कैसा होगा, झुर्रीदार। तो यहाँ देखा जाए तो वाई है साथ में कैपिटल वाई और ये प्रदर्शित करता है पीले रंग के लिए, ये होगा झुर्रीदार पीला। इसको देखें आर कैपिटल में इसलिए गोल, वाई कैपिटल में इसलिए पीला। यहाँ वही स्थिति आ रही है, दोनों आर रेसेसिव है इसलिए झुर्रीदार और वाई यहाँ पर कैसा है, तो कैपिटल है, डोमिनेट है इसलिए कैसा होगा, ये पीला। इस वाले पौधे को देखें कैपिटल आर है इसलिए गोल, कैपिटल वाई भी प्रदेश यहाँ पर उपस्थित है इसलिए
पीला। यहाँ देखिए कैपिटल आर है इसलिए गोल, कैपिटल वाई प्रेजेंट है इसलिए पीला। यहाँ देखिए कैपिटल आर है इसलिए गोल, और वाई यहाँ पर कैसे है, स्मॉल है, दोनों स्मॉल है इसलिए ये बीच का जो कलर है सीट कोट कलर वो कैसा होगा, हरा। वाई स्मॉल वाई का प्रभावी लक्षण हरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वाले पौधे को देखा जाए तो यहाँ पर चूंकि कैपिटल आर है इसलिए ये गोल, और ये कैसा आएगा, हरा, स्मॉल वाई है। ये वाला गोल, पीला, कैपिटल वाई है। स्मॉल आर झुर्रीदार है ये, और कैसा, पीला, गोल, हरा, और ये भी कैसा होगा, सॉरी झुर्रीदार और हरा। इस प्रकार से हमने देखे कि जो पौधे हैं वो हमको 4 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। एक तो गोल और पीला, दूसरा झुर्रीदार पीला, तीसरा गोल और हरा, और चौथा झुर्रीदार और हरा। इस प्रकार के हमको पौधे दिखाई दे रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ लिखते हैं चारों को, जस्ट मिनट। गोल और पीला, ये पौधे कितने हमको प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधे अपने हमको मिले गोल और पीले। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरे पौधे किस प्रकार से हमको मिलते हैं, झुर्रीदार और पीले। झुर्रीदार और पीला जो होगा वो कितने हैं, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला 3। तो झुर्रीदार पीले हमको कितने प्राप्त हुए हैं, 3। तीसरा है गोल तथा हरे। गोल हरे देखिए कितने मिलेंगे हमको, गोल और हरे देखते, गोल हरा, ये गोल हरा 1, गोल हरा 2, गोल हरा 3। तो गोल हरा हमको कितने मिले हैं, 3। लास्ट वाला बचा है 4th नंबर का झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार हरा हमको सिर्फ एक ही देखने को मिला है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो लक्षणों की वंशागति की हुई उसमें हमको पौधे 4 प्रकार के प्राप्त हुए हैं, गोल पीला, उसके साथ में झुर्रीदार पीला, तीसरा है गोल हरा और झुर्रीदार हरा। इनका जो रेशो प्राप्त हुआ 9:3:3:3:1। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो हमको प्राप्त होता है वो 9:3:3:1 में हमको प्राप्त होता है। हमने स्वतंत्र अपव्यय के नियम में ये देखा है कि जो कारक है प्रभावी लक्षण वाले वो अप्रभावी लक्षण वाले। हमने जो जनक पीढ़ी देखी थी, जनक पीढ़ी में इसमें जनक पीढ़ी में कैपिटल आर, कैपिटल वाई देखा था, और रेसेसिव वाला स्मॉल आर, स्मॉल वाई देखा था। और F1 पीढ़ी जो हमने देखी तो हमारे पास में जो पौधा प्राप्त हुआ तो वह क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो लक्षण प्रारूप में हमको देखने को ये मिल रहा था कि गोल जो पौधा है उसके साथ में पीला लक्षण, गोल बीज वाले के साथ पीला लक्षण दृष्टिगोचर हो रहा है। F1 पीढ़ी में भी गोल के साथ में हमको पीला लक्षण दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन जब हमने F2 पीढ़ी का अध्ययन किया
तो उसमें देखने को मिला कि ये आवश्यक नहीं है कि गोल के साथ में हमेशा पीला जाएगा, गोल के साथ में हरा कारक भी जा सकता है। उनकी जो आनुवंशिकता है, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो होगा वो अलग अलग होगा। गोल के साथ में ज़रूरी नहीं है कि पीला जाए, गोल के साथ में हरा कारक भी जा सकता है, झुर्रीदार के साथ में पीला कारक भी जा सकता है। हमने यहाँ पर देखा कि गोल के साथ में जो है वो स्मॉल वाई भी ट्रांसफ़र हो गए हैं। उसी प्रकार से जो झुर्रीदार है, झुर्रीदार के साथ में पीला भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसी को स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहा जाता है कि जो लक्षणों को, दो जोड़ी लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक है, उनकी वंशागति की एक दूसरे से अप्रभावित होती है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इसी को हम मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं।